क्या पढ़ा था हमने? बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। इसी प्रकार सभी जितने भी प्रकार के जो भी धर्म हैं वो सभी धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। तो एक चीज़ समझ लीजिए, कोई भी धर्म है वो धर्म बहुत अच्छा होता है। आप जितने भी धर्म पढ़ेंगे हर एक धर्म बहुत अच्छा होता है। और धर्म किस लिए होते हैं? समाज के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए होते हैं। कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म बेकार या बुरा नहीं होता है। हाँ, ये एक अलग बात है कि कुछ उसमें अराजकता तत्व होते हैं जो राजनीति से रिलेट कर देते हैं और उस धर्म को, ठीक है, बिगाड़ देते हैं। और ज़्यादातर ये धर्मों को अगर हम कहें कि कमियां निकालते हैं वो राजनीतिक के आधार पर आते हैं। तो हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हम सब लोग पढ़े लिखे हैं और हमें सिर्फ धर्म से मतलब है। और धर्म की अच्छाई देखिए, कोई भी धर्म हो कितना अच्छा धर्म होता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इस्लाम धर्म के बारे में, हर एक धर्म के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आज है इस्लाम धर्म। इस्लाम का अर्थ क्या होता है? सबसे पहली बात बताइए, इस्लाम का अर्थ क्या होता है? बताइए। इस्लाम का अर्थ होता है पवित्रता। इस्लाम का अर्थ होता है पवित्रता। और इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? बताइए। इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं। क्लियर है? इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को मुसलमान कहते हैं। और मुस्लिम, आपने नाम सुना होगा मुस्लिम। मुस्लिम क्या है? मुस्लिम एक वर्ग होता है, एक समुदाय होता है मुस्लिम। और उस समुदाय में रहने वाले को मुसलमान कहते हैं। क्लियर है बात? मुसलमान जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है मुसल्लम प्लस ईमान। मुसलमान दो शब्दों से मिलकर बना है, मुसल्लम प्लस ईमान। और ये बताइए इसका अर्थ क्या होता है मुसल्लम प्लस ईमान का? ठीक है, जो अपने ईमान का पक्का हो उसे कहते हैं मुसलमान। जो अपने ईमान का पक्का हो या अपने ईमान का पुख्ता हो उसे कहते हैं मुसलमान। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये सामान्यतः जानकारी थी इसके बारे में। अब आते हैं हम इस्लाम धर्म के संस्थापक पे। ठीक है, बताइए इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हुए? तो हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब। ठीक है, तो पैगंबर मोहम्मद साहब लिख लीजिए, पैगंबर मोहम्मद साहब। हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब इसके संस्थापक हुए। इनके पिता का नाम क्या था? मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था। और इनकी माता का नाम क्या था? क्या था? अमीना था। इनकी माता का नाम अमीना था और इनकी पत्नी का नाम, मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम, ठीक है, खदीजा था। इनकी एक पुत्री थी, पुत्री का नाम फातिमा था। इनकी पुत्री की शादी जिससे हुई इनके पति या कह सकते हैं पैगंबर साहब के दामाद, तो इनके जो दामाद हुए वो अली हुए। क्लियर है ये? ठीक है, और इनके एक चाचा भी थे, चाचा का नाम अबू तालिब था। ठीक है, अबू तालिब जिन्होंने पालन पोषण इनका किया, तो चाचा का नाम अबू तालिब था। ठीक है, तो ये सामान्यतया इनके बारे में जानकारी थी। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए पैगंबर साहब की माता का नाम क्या था? अमीना था। पत्नी का नाम खदीजा था। पुत्री का नाम फातिमा था। पिता का नाम अब्दुल्ला था।
दामाद का नाम अली था, जो अली के पुत्र का नाम हुसैन था, वो आगे देखेंगे। क्लियर है बात? यहां कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म बताइए, जन्म कब हुआ था? ठीक है, 570 एडी में हुआ था। ठीक है, यानी ईस्वी में, बीसी नहीं है, ईस्वी ईसा पूर्व की बात नहीं है, ये बाद की बात है। और यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, इस्लाम धर्म का स्टार्टिंग जैसे हुआ और यहाँ से फिर अरब आक्रमण होता है। 712 में बाद में अरब आक्रमण होता है और मध्यकाल आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस इस्लाम धर्म का जो स्टार्टिंग हुआ, इसके बाद कहते हैं कि बहुत जल्द, ये 7वीं शताब्दी की बात है, इस्लाम धर्म अफ्रीका से, अफ्रीका के कुछ हिस्सों से आया, सऊदी अरब, ईरान, इराक, सीरिया वगैरह होते हुए भारत तक आ गया था। ठीक है, बहुत शीघ्र से शीघ्र ये फैला, ये धर्म बहुत ज़्यादा जल्दी से जल्दी फैला था, ऐसा माना जाता। तो जन्म हुआ इनका 570 एडी में। कहाँ पर हुआ था? मक्का में। इनका जन्म जो हुआ था वो मक्का में हुआ था। ठीक है, पैगंबर साहब का जन्म मक्का में हुआ था 570 एडी में। एक डेट ये हो गई इंपॉर्टेंट जो जन्म की है। इसके बाद एक डेट आती है 610। 610 में इन्हें क्या हुआ बताइए? 570 से 610 यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। 610 में एडी में, ठीक है, एडी ही चलेगा। 610 एडी में यानी ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? कहाँ हुई ज्ञान की प्राप्ति? मक्का में एक हीरा नामक गुफा है। मक्का में हीरा नामक गुफा में, हीरा नामक गुफा है। ठीक है, मक्का में, वहीं पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। हीरा नामक गुफा है मक्का में, वहीं ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 610 की बात है। अच्छा, इन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? तो ऐसा माना जाता है, इनकी जो कहानी है, ठीक है, जो इनके बुकों में मिलता है कि एक जो ईश्वर होते हैं ना, ये एक एकेश्वरवादी थे। ये इस्लाम धर्म जो है ये एकेश्वरवादी है। एकेश्वरवादी क्या होता है? ठीक है, एकेश्वरवादी यानी एक ईश्वर को मानने वाले, एक ही ईश्वर है। और वो ईश्वर कौन है? अल्लाह है। इनका मानना है कि अल्लाह ही है, एक ही ईश्वर है। तो 610 में अल्लाह के दूत यानी ईश्वर के दूत आए। उन्होंने भेजा कि जाओ इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए। इन्हें ज्ञान देते थे। मोहम्मद पैगंबर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। ये जब गुफा के अंदर जाते थे और फिर बाहर निकल के आते थे तो गुफा के अंदर इन्हें ज्ञान दिया जाता था। तो वो ज्ञान कौन देते थे? हमने कहा इनके दूत थे, अल्लाह के दूत जिब्राइल। हमने कहा हमारे धर्म में नहीं होता कि कहीं एक बहुत से होते हैं कि पाले नहीं रहते, कहीं कोई कुछ पाले, कहीं कुछ, जो तांत्रिक वगैरह होते हैं ना, ऐसा कहते हैं। ऐसी एक जिन्न की कहानी सुनी होगी। हाँ, क्या है? अलादीन का चिराग में जिन्न होते हैं ना, तो जो भी कहे तो वो तुरंत हो जाता है। ठीक है, जिन्न सब कुछ करते हैं। वही चीज़ ऐसे जिब्राइल जिन्न का रूप है एक तरीके से, ये मान के चल सकते हैं। तो ये गुफा के अंदर जाते थे तो जिब्राइल इन्हें बताते थे कि ये चीज़, तो ज्ञान इन्हें देते थे और वही चीज़ गुफा से बाहर आते थे, फिर सब लोगों को ज्ञान देते थे इनके माध्यम। हाँ, जिब्राइल। तो ये ईश्वर के दूत थे जिब्राइल, और जिब्राइल ही इन्हें ज्ञान देते थे कि जाओ सब लोगों को बताइए ये चीज़। क्लियर है? ये 610 हो गया। 622
ठीक है। 24 सितंबर 622 में क्या हुआ? मोहम्मद पैगंबर साहब मक्का से मदीना की यात्रा की। 622 एडी में मोहम्मद साहब कहां से? मक्का से कहां गए? मदीना गए। मक्का से मदीना। जब 622 में मक्का से मदीना गए तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? हजरत। इसी को कहते हैं हजरत। फिर यहाँ विश्व भर के जितने मुस्लिम वर्ग के लोग होते हैं, मुसलमान, वो हज की यात्रा करते हैं ना, वो यहीं तो जाते हैं, सऊदी अरब जाते ही हज की यात्रा करने। ठीक है। तो मक्का से मदीना जब गए 622 में, इसी को हजरत कहते हैं। और एक बात और समझ लीजिए, यहीं से शुरू होता है 622 में हिजरी संवत। हमने कहा और भी शासक हैं जिन्होंने चलाए संवत। एक तो शक संवत चला था, कुषाण वंश में शक संवत चलाया गया था 78 ईस्वी, 78 ईसा पूर्व शायद चलाया गया था ना, क्या चीज? 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में। और एक 57 ईसा पूर्व है शायद, वो है विक्रम संवत चला था। और एक हिजरी संवत है। और एक आपका जो आधुनिक हमारा कैलेंडर चलता है ना, वो किस संवत पर है? वो शक संवत पर है। ठीक है, वो शक संवत पर है। जो ये कैलेंडर होता है ना, शक संवत पर आधारित है। ठीक है। तो ये हिजरी संवत यहीं से स्टार्ट हुआ है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े। ऐसा कहा जाता है कि जो मुसलमान होते हैं उनको क्या क्या करना चाहिए अपने जीवन में। ठीक है। तो अपने जीवन में दिन में 5 बार नमाज अदा करना चाहिए। ठीक है। नमाज अदा करना चाहिए कितने बार? दिन में 5 बार। और करते भी हैं। सभी लोगों की बात नहीं कर रहे, लेकिन करते हैं। तो 5 बार नमाज अदा करना चाहिए। और एक चीज, एक होता जकात। हिस्ट्री में अभी जकात, खम्स वगैरह सब पढ़ेंगे। ये कर वगैरह एक तरीके से होते हैं, कहीं जकात है, खम्स है। ये जकात क्या है? जकात क्या है? यानी अगर आप मुसलमान हैं तो अपनी कमाई का 1/10 भाग आपको दान देना चाहिए। जकात में 1/10 हिस्सा दान देना चाहिए। कह सकते 1/10 का मान क्या होता? 10%। 10% दान देना चाहिए, ऐसा कहा गया है। क्या ये अच्छी बात है? बताइए। जकात यानी 1/10 भाग आप जो कमाते हैं वो दान देना चाहिए, गरीब लोगों को ऊपर करना चाहिए, दान देना चाहिए। एक जिहाद का नाम सुना होगा। ये जो जकात देते हैं ना, ये जिहाद के नाम पे। जिहाद क्या है? आजकल जिहाद का पूरा अर्थ ही बदल गया। अब जिहाद नहीं, कोई कहते हैं कि ये जिहाद के लिए, जिहाद पे चल रहे हैं ना। जिहाद होता क्या है? जितने आतंकवादी होंगे ना, सब जिहाद की बात करेंगे। तो जिहाद होता क्या? बताइए। जिहाद होता है जो गरीब लोग होते हैं ना, कमज़ोर लोग होते हैं ना, मजलूम लोग होते हैं ना, उनकी मदद करना होता है। जिहाद का मतलब जो गरीब, कमज़ोर, मजलूम लोग होते हैं उनकी मदद करना होता है। क्या ये गलत है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये है जिहाद। और आज के दिन ये पूरा का पूरा इसका अर्थ ही चेंज कर दिया। हमने कहा जो शुरुआत में धर्म जिस लिए बना वो धर्म बहुत बेस्ट होते हैं। कोई भी धर्म उठा लीजिए, हर एक धर्म अच्छे होते हैं। और ये भी बहुत अच्छा धर्म है। लोग किस तरीके से मानते हैं
और उसका प्रयोग करते हैं, और जैसे राजनीति में आ जाते हैं तो उसका दुष्प्रयोग भी करते हैं, और यहाँ से हमारे अंदर मानसिक जो होता है ना, विकृति उत्पन्न हो जाती है, उनके प्रति खुन्नस उत्पन्न हो जाता है। ये चीज़ है और कुछ नहीं। आजकल देखिए हिंदू और मुसलमान है, लड़ाइयाँ होती हैं ना, आप लोग देखते हैं। हाँ बिल्कुल है, लड़ाई होती है। यहाँ भारत तो बहुत अच्छा देश है, भारत बहुत अच्छा देश है। क्यों अच्छा देश है? क्योंकि भारत में हिंदू मुसलमान नहीं चलता है। आप जब देखेंगे ना, हिंदू मुसलमान कब चलता है? जब चुनाव का समय होगा तभी चलेगा भारत में हिंदू मुसलमान, अन्यथा नहीं चलता है। तो राजनीति की दृष्टि से बस चल रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। अन्य देशों में देख लीजिए कैसे लड़ाइयाँ होती हैं, मार काट मचती है वहाँ पर, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है, खून खराबा नहीं होता। और ये जो भारत में हिंदू मुसलमान जो अलग अलग भावना हो गई ना, वो 1909 के मार्ले मिंटो हमने पढ़ा दिया है। जो सांप्रदायिक निर्वाचन दिया ना मार्ले मिंटो सुधार 1909 का हुआ, और हमने कहा कि बीजारोपण हो गया। करजन के 1905 में बंगाल विभाजन, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का बंटवारा क्यों किया था करजन ने? क्योंकि भारत में हिंदू और मुसलमान किसी भी आंदोलन में एक साथ आते थे। इस वजह से करजन ने सोचा कि इनके बीच विस्फोट कैसे पैदा किया जाए, तो उन्होंने बंगाल विभाजन कर दिया। क्लियर है? बंगाल विभाजन कर दिया और उन्हें अलग कर दिया। और वो आज क्या निकल के आया? भारत पाकिस्तान अलग हुआ, और ये दिमाग में लोगों के ये बैठ गया कि हिंदू अलग है मुसलमान अलग है। ये चीज़ है और कुछ नहीं। नहीं तो 1905 की पहली कहानी उल्टा के देख लीजिए, भारत में किस प्रकार से हिंदू और मुसलमान चलते थे, भाई भाई की तरीके से। ठीक है? तो कोई भी धर्म मानने से पहले एक धर्म ना भूलिए कि हमारा एक धर्म मानव धर्म होता है, एक इंसानियत का धर्म होता है, वो धर्म ना भूलिए। आप कोई भी धर्म अपनाइए, लेकिन एक धर्म हमारा मानव धर्म भी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये नमाज हो गया, जकात हो गया, एक हज हो गया। ठीक है? हज की यात्रा, ऐसा कहा जाता है अपनी जिंदगी में एक बार हज की यात्रा करना चाहिए। जो मुसलमान हैं उनको जिंदगी में एक बार हज की यात्रा करनी चाहिए। जैसे अपने यहाँ हिंदू धर्म में क्या होता है, चार धाम की यात्रा करनी चाहिए ना, ऐसे इसमें कि हज की यात्रा करनी चाहिए। अच्छा, ये क्यों ये जरूरी है बताइए? ये सभी चीजें क्यों जरूरी है किसी भी धर्म के लिए? आप किसी भी धर्म में देखिए तो सब ये चीजें मिलेंगी। ये किसी भी धर्म को मजबूती प्रदान करता है। हम देखेंगे कि 5 बार नमाज पढ़ेंगे ना, एक तो नमाज जो अदा करते हैं वो अपने ईश्वर का नाम होता है, यानी जो एकेश्वरवादी हैं, अल्लाह को मानते हैं, इनका बहुत पवित्र, ऐसा कहा जाता है हमारे कानों में। सुबह सुबह आप जगते हैं जब, तो ये होता है ना कि अच्छे वर्ड आने चाहिए, अगर तो दिन हमारा शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा ना। पता चला कि हमने फेसबुक उठाया, फेसबुक में पता नहीं मैसेज, ठीक है, उठाया, सीधे स्टेटस देखते हैं, स्टेटस के अलावा कुछ देखते हैं क्या? हमें तो नहीं लगता। जिनके पास मोबाइल होगा ना एंड्रॉयड, वो सबसे पहले व्हाट्सअप खोलेंगे, व्हाट्सअप में स्टेटस, किसका किसका स्टेटस आया है देखा जाए सुबह सुबह। तो आज के समय में सुबह, ठीक है, नहीं तो वर्ड बहुत अच्छे होते हैं किसी भी धर्म के हों। ठीक है, हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, या आप जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी धर्म हो, हर धर्म में जो वर्ड होते हैं ना, जो वर्ड होते बहुत अच्छे वर्ड होते हैं। लैंग्वेज चेंज होती है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है एक तरीके से, लेकिन उनके अर्थ लगभग एक ही होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो किसी भी धर्म को, अपने धर्म को मजबूती के लिए ये 5 बार नमाज अदा करते हैं। जैसे अब 5 बार करेंगे तो कम से कम दिन में तो सब लोगों के दिमाग में आएगा कि नहीं? इससे प्रचार होता है कि नहीं होता?
प्रचार होता है 5 बार अगर आप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। और जब यहाँ पर सल्तनत काल की बात करें और फिर मुगल काल की बात करें तो मुगलों में क्या चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बाहुल्य क्षेत्र बने ना। तो बाहुल्य क्षेत्र ये भी तो एक प्रचार का तरीका होता है कि जहाँ जो होंगे, अगर माइक लगाकर हम अनाउंस करते हैं और दिन में 5 बार तो लोगों के कानों में जाएगा कि नहीं। ये चीज़ें हैं। ऐसे अपने भी धर्म में, अपने धर्म में नहीं करते इतना ज़्यादा, लेकिन करते नहीं क्या कि नवरात्रि है तो 9 दिन कंटिन्यू मनाते हैं। ये भी तो प्रचार ही है अपने धर्म का। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं सब। ठीक है, अपने अपने धर्म के विस्तार के लिए होता है। ठीक, और ज़कात अच्छी बात है, हमने बता ही दिया, हमारे धर्म में भी होता है। साधु संत आते हैं, दान देते हैं कि नहीं देते, लेकिन यहाँ निर्धारित कर दिया गया जो आप कमाई करेंगे ना उसका 10% आपको दान करना चाहिए। अच्छा माना जाता, हाँ बिल्कुल ऐसा माना जाता है। जो अपने ईमान के पक्के होंगे, हमने बताया ना कि मुसलमान का अर्थ क्या होता है, मुसल्लम प्लस ईमान। जो अपने ईमान के पक्के होंगे अपनी कमाई का 10% दान देते होंगे। ठीक है, वो टैक्स वाली बात एक अलग हो गई। ठीक है, वो जबरदस्ती हो गया। ठीक है, नहीं जब दान करेंगे तो टैक्स कैसे लेंगे? जो टैक्स देते हैं हाँ बिल्कुल है, दान कर दीजिए। दान करते टैक्स। ठीक है, ऐसा होता है। चलिए, ज़्यादा कमाएंगे तो उसका 10% दीजिए, कम कमाएंगे उसका 10%। 100 रुपये कमाते हैं, 10 रुपये आप दान दे दीजिए, 90 में खर्चा चलाइए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। अच्छा, कहाँ 570 हो गई डेट, 610 हो गई, 622 हो गई, 632। 8 जून 5 चीज हुई नहीं अभी। क्या चीज़? नमाज और ज़कात हज बस। तो हमने 5 चीज़ें कब कही? हम सच लिखे हैं मुसलमान को 5 काम करना चाहिए। नहीं, 5 बार नमाज अदा करना चाहिए। वो तो हमने लिखे। हाँ, ये मेन काम है भाई, नमाज अदा करना, ज़कात और हज, 3 ही। करते हैं अभी भी। हाँ बिल्कुल करते हैं। हमने कहा ना मुसलमान का अर्थ क्या होता है। क्या यहाँ पर नमाज 5 बार अदा होती है? होती है ना। तो बस साक्षात हैं, आप उदाहरण दे सकते हैं, होता है। ठीक है, सब लोग तो पढ़ नहीं सकते, सब लोग पढ़ नहीं सकते। एक लोग पढ़ के सुना देंगे, सबको, सबके कानों में चला जाए, बस हो गया। ठीक है, नहीं ऐसा हो जाता है ना, सबके सब नहीं पढ़ सकते कि मस्जिद में आए सब पढ़ ले, तो सबके कानों में ये वर्ड चले जाए, यही बहुत होता है। जब भी नमाज अदा करते हैं तो पश्चिम की ओर मुख करके। अजान हुई है, अजान जो बुलाते हैं फिर में अंदर नमाज हुई। अच्छा, हाँ तो वही चीज़ है। पश्चिम में इस तरफ। हाँ, तो पश्चिम की ओर मुख करके ही हमेशा नमाज अदा की जाती है, यानी पढ़ी जाती है। क्यों पढ़ी जाती है पश्चिम की ओर मुख करके? बिल्कुल है, मक्का में जन्म हुआ ना मक्का में, तो हज यात्रा वहीं तो करने जाते हैं। तो मक्का पश्चिम की ओर है, ऐसा माना जाता है। सऊदी अरब पश्चिम की ओर है हमारे भारत से, इस वजह से पश्चिम की ओर मुख करके नमाज अदा की जाती है। क्लियर है? ठीक, पूरब की तरफ करते हैं। हम लोग पूरब की ओर मुख करके जो भी है तो प्रार्थना करते हैं। ये बात भी सही है, हमारे धर्म में पूर्व की ओर मुख करके अगर हम करते हैं, संध्या भी करते हैं क्या पूर्व की ओर? निश्चित नहीं है पूर्व की, जहाँ से भगवान सुबह टाइम पूर्व की ओर ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एक सूर्य भगवान हैं, ऐसा माना जाता है ना, सूर्य भगवान माना जाता है। वास्तविकता यही है कि अगर कोई भगवान है ना, वो सूर्य भगवान ही हैं। और जो भगवान मानते हैं ना, हमने नहीं देखा है, हम नहीं मानते हैं, लेकिन हम सूर्य भगवान को मानते हैं। ये देवता हैं। आपको बता दे देवता होते क्या हैं? देवता क्या होते हैं बताइए? देवता किसे कहते हैं? जो देता है उसे तो देवता कहते हैं। भगवान देते हैं रोशनी। देते हैं कि नहीं देते? अगर सूर्य नहीं होंगे तो हमारा अस्तित्व है क्या? नहीं है ना। वो देते
रोशनी देते हैं, ठीक है, और उन्हीं के बदौलत ये पेड़ पौधे हैं, पवन देवता, ठीक है। हाँ, ये भी देवता हैं, बिल्कुल है, जो देते हैं वो देवता हैं। अब मंदिर में गए हम, मिठाई लेके, प्रसाद लेके और चढ़ा के आ गए, वो देवता है कि लेवता है? यदि मंदिर भगवान नहीं लेते तो पुजारी हैं हमारे। पुजारी जी। तो अब क्या मतलब? तो वही चीज तो हम कह रहे हैं, देवता कौन है, लेवता कौन है, वो क्या देते हैं आप ये बताइए। यदि मंदिर ही देती है नहीं, ठीक है, हमने प्रसाद चढ़ाया, क्या देते हैं बदले में? रख लेते हैं 4-5 रुपए। सिर्फ ये एक क्या है, हमें संतुष्टि मिलती है, एक आस्था होता है, आस्था से जुड़े हुए सिर्फ। कहीं संकट मोचन में जाइए, पाना में कब ऐसे करके घुमा देते हैं और डाल देते हैं, दे देते हैं, तो पुजारी के ऊपर निर्भर करता है। हाँ वही, अरे भाई ऐसे ऐसे पूजा स्थल में हम देखेंगे, कभी कभी तो ऐसा होता है कि इतनी मिठाई चढ़ जाती है, क्या वो मिठाई खाते हैं क्या? ठीक है, बेचते तक हैं, अलग से उनकी दुकानें भी चलती हैं, वहीं पर दे दिया बेचते हैं। तो बताइए, ये तो धंधा हो गया ना। नहीं, जो मिठाई आती है उसको प्रसाद नुमा बांट दीजिए, बांटिए ना पूरी की पूरी, ये चीज़ें हो जाती हैं। बाकी ये हटाइए, बाकी किसी भी धर्म की हमें बुराई नहीं करना है, ठीक है, धर्म की हमें बुराई नहीं करना, हम अपने अच्छाई पर चलेंगे कि धर्म का मतलब क्या है। हर धर्म में कुछ ना कुछ 1% लोग ऐसे होते हैं, 1-2% लोग जो अराजक तत्व होते हैं, ठीक है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई वगैरह लड़ाने का काम करते हैं ताकि लड़े, लेकिन हम थोड़ा पढ़े लिखे हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो हमें अपनी समझ से देखना है। तो देवता और लेवता आप समझ लिए होंगे, जो देते हैं वो देवता, जो लेते हैं वो लेवता। माता पिता हमारे देवता होते हैं, हमेशा देने की कोशिश करते हैं, हमेशा देने की कोशिश करते हैं, और इनसे बड़े कोई देवता नहीं है, ये बात, ये हकीकत है। माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं है। कैसी भी परिस्थिति हो जाएगी, अगर आपको रुपए की ज़रूरत पड़ जाएगी तो माता पिता कहीं ना कहीं से लेकर आएंगे, चाहे जैसे लेकर आए। इसके अलावा आप किसी पर विश्वास करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो लेके आएंगे। इतनी हमदर्दी के साथ में किसी भी मंदिर मस्जिद में चले जाइए, ज़रूरी नहीं कि वो रुपए लेके आ जाएंगे। आएंगे क्या? नहीं आएंगे। लेकिन माता पिता एक ऐसे हैं, वो लेके आएंगे, आपके सुख और दुख में हमेशा साथ होंगे। तो सबसे बड़े देवता वही है, इनसे बड़े कोई नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8 जून 632 एडी में मोहम्मद पैगंबर साहब जी का क्या हो गया? इंतकाल हो गया, ठीक है। हाँ, इंतकाल क्या होता है? मृत्यु हो गई, ठीक है। आप लिख सकते हैं। आप भी मोमडेंस की भाषा में बोल रहे हैं। क्या चीज? डेथ या फिर मृत्यु बोल रहे हैं। बनेगा नहीं हमसे। क्यों? आती है तो बोलेंगे ना। ये क्या है? उर्दू में लिखा है इंतकाल। हम हिंदी नहीं पाएंगे। ठीक है। कहना लिख पाएंगे। अरे भाई क्या है ये? यही तो है, ये लीजिए, ठीक है, ये बना हम लिख भी लेंगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से चलिए, छोड़िए ये सब छोड़िए। आती है उर्दू तब तो बोलते हैं, ऐसा थोड़ी है कि उर्दू आती नहीं है। पढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं हम, ठीक है, थोड़ा बहुत। चलिए आगे बढ़े। तो 8 जून 632 एडी में इनका इंतकाल हो गया था। मोहम्मद पैगंबर साहब जी के हत्या हुई थी, ठीक है। और ये समझ लीजिए कि जो भी महान व्यक्ति हुए हैं किसी भी धर्म के, उनकी हत्याएं ही हुई हैं। गौतम बुद्ध जी की हत्या हुई, ईसा मसीह जी की भी हत्या हुई, पैगंबर साहब जी की भी हत्या हुई। इनके बाद अली आए, उनकी हत्या हुई। उनके बाद हुसैन आए, उनकी भी हत्या हुई, ठीक है। क्या चीज? सर मतलब ये लोग कुछ करते रहे होंगे, ऐसा लगे तो किसी भी धर्म में एक बहुत बड़ी चीज होती है और निश्चित है कि उनका विरोध करने वाले होंगे।
पकड़ जब विपक्ष अगर कट्टर होता है ना, उन्हें बुरा लगता है। विपक्ष यदि कट्टर होता है तो बुरा लगता है। और धर्म एक ऐसा है कि धर्म का अगर युद्ध हो जाए ना, तो ये समझ लीजिए कि घमासान हो गया, उससे बड़ा युद्ध नहीं हो सकता। गांधी जी ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर धार्मिक आंदोलन बनाया जाए ना, वो आंदोलन हमारा सक्सेस होगा। और असहयोग आंदोलन एक ऐसा ही आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन को साथ में ले लिया था, नेतृत्व कर रहे थे गांधी जी। खिलाफत आंदोलन को साथ में लिया था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया गया था, क्या याद है? 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। किसने चलाया था बताइए? अली बंधुओं ने, अली बंधुओं, शौकत अली और मोहम्मद अली, शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन 1919 में चलाया था। और गांधी जी ने समझ गए थे, उन्होंने कहा अगर इस आंदोलन को हम धार्मिक रूप दे दें तो ये बड़ा आंदोलन हो जाएगा, और वही हुआ। तो धर्म से पहले, धर्म के नाम पर, अभी भी धर्म के नाम पर अगर कोई आंदोलन हो जाए तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। बाकी वैसे आंदोलन करिए तो नहीं हो पाएगा इतना बड़ा आंदोलन, ठीक है? और उसके, चलिए ठीक है, आप छोड़िए ये चीजें। तो ये हो गया। 8 जून 632 एडी में इनकी मृत्यु हो गई, हत्या कर दी गई। जब 632 में हत्या कर दी गई तो अब इसके बाद इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इनमें कहा गया कि अब कोई ना कोई इनका उत्तराधिकारी होना चाहिए, और वो पद दिया गया खलीफा का। खलीफा के उसमें हुआ था खिलाफत आंदोलन, याद रखिए। तो 632 से 661 तक इसमें कुछ खलीफा आए। हमने कहा पहले खलीफा जो बने अबू बकर बने, पहले खलीफा अबू बकर बने, दूसरे कौन बने? उमर बने, और तीसरे कौन बने? उस्मान बने, और फिर बने अली, फिर बने अली। ये 632 से 661 की कहानी है। और इसमें अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये क्या बने? खलीफा बने। अली को भी बनाया गया, ठीक है, कब? और 661 में इनकी भी हत्या कर दी गई थी, अली की। ये खलीफा हुए। खलीफा पद को लेकर मुसलमानों में या इस्लाम धर्म के 2 गुट हो गए, 2 भागों में बंटवारा हो गया। सिर्फ खलीफा पद के लिए हुआ था ये। इस्लाम धर्म में 2 भागों में बंट गया। एक था शिया और एक था सुन्नी। इस्लाम धर्म 2 भागों में बटा, एक शिया और एक सुन्नी। शिया कौन कहलाए और सुन्नी कौन कहलाए? हमने कहा अधिकांशतः आप किताबों में देखेंगे तो ये आ जाएगा, पैगंबर साहब को मानने वाले सुन्नी कहलाए और अली को मानने वाले शिया कहलाए। लेकिन दरअसल बात को समझिए अच्छे से, ये बात शिया और सुन्नी में जो झगड़ा हुआ, यानी 2 प्रकार के लोग हो गए, 2 मानसिकता वाले हो गए, एक शिया वाले अलग और सुन्नी वाले अलग। वो कैसे? हम बताते हैं खलीफा पद। ये बताइए, अगर इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर साहब थे, अब जब ये नहीं रहे तो कोई संभालने वाले होना चाहिए कि नहीं? जो होने चाहिए तो वो कैसे व्यक्ति होने चाहिए? जो इस धर्म का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें होना चाहिए। तो यहां पर शिया लोगों का कहना था कि पैगंबर साहब जो हैं ये अल्लाह के भेजे व्यक्ति हैं, और जो इनके रिश्तेदार होंगे ना तो उनमें भी यही खून होगा, तो खलीफा पद इनके रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को दिया जाए। ये शिया लोगों का मत था कि खलीफा उन्हें बनाया जाए जो मोहम्मद पैगंबर साहब के क्या हों, नज़दीकी हों, रिश्तेदार हों, उनको बनाया जाए, खलीफा पद दिया जाए। और सुन्नी का क्या कहना था? उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, जो धर्म का नॉलेज रखते हों,
पैगंबर साहब के पास नॉलेज था, उन्होंने इस्लाम धर्म संस्थापक बने। इसके बाद संभालेगा कौन इस्लाम धर्म? जिनके पास ज्ञान होगा वो संभाले। और इसमें कोई भी हो सकता है, उनके शिष्य भी हो सकते पैगंबर साहब के। अच्छा, जैसे हम कह दे, एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान के चलिए हम हैं, आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं, तो हम जितना पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, हम कह दें कि हमारा एक उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, हम जा रहे हैं, हमारी जॉब लग गई, हम तो निकलेंगे। और आप लोगों से कह दें कि हम एक लोग को स्थापित किए दे रहे हैं, आपको शिक्षा देंगे, तो ये बताइए आप किससे शिक्षा लेना पसंद करेंगे? हमारा जो उत्तराधिकारी होगा खास रिलेटिव, या हमारा एक शिष्य जो सबसे अच्छा ज्ञान हो, उसके पास नॉलेज हो कंपटीशन का, उससे? तो जिनके पास नॉलेज होगा उनसे लेना पसंद करेंगे। कि आप ये कहेंगे कि नहीं, सर थे, सर के ही कोई परिवार से होंगे, वो टैलेंटेड होंगे और निश्चित है कि वैसा ही पढ़ाएंगे, तो वही होना चाहिए। तो यही सोच इनमें थी। शिया और सुन्नी में वही मतभेद आज भी है। ये भारत में नहीं है शिया सुन्नी का मतभेद इतना ज़्यादा शिया सुन्नी का मतभेद नहीं है। आप चले जाइए सीरिया जैसे क्षेत्र पे, देशों पे, इराक, ईरान, सीरिया में चले जाइए, तो ये समझ लीजिए कि रोज की रोज लड़ाई होती है। यहाँ हिंदू मुसलमान की तो कुछ नहीं होती लड़ाई, लेकिन वहाँ चले जाइए तो मुसलमान कैसे लड़ते हैं, मस्जिदें तोड़ी जाती हैं एक दूसरे की। शिया और सुन्नी में ऐसी लड़ाई होती है। तो बात समझ गए होंगे, शिया किसको मानते थे और सुन्नी, इनके मतभेद खलीफा पद के लिए था। और इसी वजह से जो बनते थे उनकी हत्या, कभी अगर सुन्नी के बन गए तो शिया हत्या कर देते थे, और शिया के फिर बन गए तो सुन्नी हत्या कर देते थे। ऐसे हत्याएं हो रही थी इनके खलीफा पदों की। अली की हत्या हो गई 661 में। अली क्या थे? दामाद थे ना। तो हमने कहा किसने? क्या शिया ने बनाया होगा? शिया लोगों का मत था ना कि अली बने, रिश्तेदार बने, तो अली को बनाया गया। जब अली को बनाया गया तो हत्या इन्होंने कर दी, सुन्नी लोगों ने, और हत्या कर दी 661 में। ये आ जाता अली की हत्या कब हुई? 661। फिर अली का एक पुत्र हुआ, अली के पुत्र को खलीफा बनाया गया, और अली के पुत्र का नाम था हुसैन। सुन्नी से जी किसको मानते थे? अली को? कौन सुन्नी? नहीं, सुन्नी ये चाहते थे जो पैगंबर साहब को मानते थे। ठीक है भाई, मानते तो पैगंबर साहब को दोनों थे, शिया और सुन्नी। मतभेद ऐसा हुआ जब पैगंबर साहब नहीं रहे तो उनका उत्तराधिकारी एक खलीफा पद बनाया गया, जो धार्मिक गुरु होते इस्लाम धर्म के। अब धार्मिक गुरु अपना ये जैसे बनाते हैं मुसलमान की, हमारा एक धार्मिक गुरु होंगे, तो ऐसा मतभेद था कि हमारे यानी कोई पैगंबर साहब का रिलेटिव ही बने खलीफा। ये कहते थे शिया, और सुन्नी कहते थे नहीं, जिनके पास नॉलेज हो इस धर्म के बारे में और सबको ज्ञान दे सके उन्हें बनाया जाए। तो इनके बीच ऐसा मतभेद था। क्लियर है? तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन ठीक है कौन नहीं। औरंगजेब की बात करें तो कट्टर सुन्नी थे। ध्यान दीजिए, औरंगजेब पढ़ेंगे मुगल में तो औरंगजेब कट्टर सुन्नी थे। सुन्नी खतरनाक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अली के एक पुत्र थे हुसैन, हुसैन को बनाया गया था, ठीक है, खलीफा। इनकी भी हत्या हो गई 680 एडी में, हत्या कर दी गई। ठीक है, हुसैन की हत्या हुई 680 एडी में, और 661 में हत्या हुई थी, अलग से लिख लीजिए, हत्या हुई थी अली की 661 में। ये पूछ लिया जाता। क्लियर है? भारत एक ऐसा देश है जहां सभी प्रकार के धर्म हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के धर्म का मतलब हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं,
सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध है, जैन है और आपके कौन है, ईसाई है, पारसी भी है। इस प्रकार से सभी धर्म हैं, सिख भी है, बिल्कुल है। तो सभी प्रकार के धर्म हैं। और आप ये देखिए, एक जो भारत है ना, ये बाग की तरीके, आपने सुना होगा कि ये गुलशन, ठीक है, तो गुलशन गुलजार जो भी है इसमें लैंग्वेज है। तो एक बगीचा होता है ना, बगीचा कब अच्छा लगता है, जब उसमें सुंदर सुंदर कई प्रकार के फूल खिले हों। अगर एक ही प्रकार के फूल होंगे बगीचे में तो वो बगीचा उतना अच्छा होगा क्या? लेकिन हर प्रकार के अगर फूल खिलने उस बगीचे में तो वो उतना ही सुंदर रहेगा। ऐसा है भारत, और यहाँ पर हर प्रकार के धर्म के लोग हैं, तो भारत की सुंदरता इसी में है, ठीक है, और सबको महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है।